पचवादून में भू माफिया का कब्जा कायम। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर। पचवादून में भू माफिया का आतंक। आसन नदी की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, बाहरी राज्यों के माफिया खुलेआम काट रहे प्लॉट और प्रशासन पर लगा है सुविधा शुल्क लेकर चुप बैठने का आरोप। विकासनगर विधानसभा के आसन नदी पुल से लेकर धर्मावाला तक का इलाका नदी श्रेणी और ग्राम समाज की जमीन जो हमारी धरोहर है, आज भू माफिया के पंजों में कैद है। नदी के बीचों बीच रिटर्निंग वॉल, पुस्तें और पक्के निर्माण खड़े कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कब्जे की जमीन को काट काट कर बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है, जैसे ये सरकारी नहीं बल्कि इनके बाप दादा की विरासत हो। सूत्रों का खुलासा, ये कोई एक दिन का खेल नहीं बल्कि सालों से चल रहा संगठित रैकेट है। बाहरी राज्यों से आए ये भू माफिया पहले जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर विभागीय अफसरों को सुविधा शुल्क की मोटी रकम थमाकर मामला दबा देते हैं। नदी का हाल, आसन नदी का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है। अवैध खनन से पानी का बहाव रुक रहा है और बारिश में बाढ़ का खतरा अब सिर पर मंडराने लगा है। गांव का फूटा गुस्सा। नया गांव पेलियों और आसपास के गांव के लोग अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि भू माफिया हमारी जमीन निगल रहा है और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां नदी को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। कानून क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 441, 420, 406, 467 सब साफ कहती हैं अवैध कब्जा और धोखाधड़ी अपराध है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 तत्काल कब्जा वापस दिलाने का अधिकार देती है। फिर सवाल ये है, कार्यवाही क्यों नहीं? जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल। क्या वाकई सुविधा शुल्क का जादू इतना गहरा है कि अफसर माफिया के आगे नतमस्तक हैं? क्या ये खेल नेताओं और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? स्थानीय लोगों की मांगे, आसन नदी और ग्राम समाज की जमीन की हाई लेवल जांच, माफिया और संलिप्त अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही, अवैध प्लॉटिंग पर तत्काल रोक, पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई। अब देखना है कि क्या प्रशासन इस माफिया साम्राज्य पर बुलडोजर चलाएगा या फिर सुविधा शुल्क की मोटी रकम इस केस को भी सरकारी फाइलों में